नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर अगर दिमाग लगाया जाए तो पैसा ही पैसा है। जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी जरूरत नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आप अपनी पूरी कर सकते हो। और नहीं सोचा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग जीरो है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो कि वीडियो देखने के बाद मेरा ओपन चैलेंज है कि एक आम इंसान नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारी भारत के अंदर मौजूद हैं और काफी सारे लोग उससे जुड़े हुए भी हैं और काफी सारे लीडर्स उसके अंदर काम भी कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग उससे अमीर भी बन चुके हैं, लखपति भी बन चुके हैं और यहां तक कि करोड़पति भी बन चुके हैं। यानी कि जो उनकी इच्छाएं थी, जो वो अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते थे, वो सारी की सारी इच्छाएं, वो सारी की सारी जरूरत की चीजें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर प्राप्त भी की है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा सोचकर, थोड़ा सा मैनेज कर अपना समय निकालते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई भी काम नहीं है जो कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है। और इतना ही नहीं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, वो सारी की सारी इच्छाएं अगर आपको पूरी करनी है तो मेरा आपको एक ही कहना है कि आप अपनी इच्छाओं को अगर वाकई में इसी जीवन के अंदर पूरा करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक आम इंसान, एक गरीब झोंपड़े में रहने वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किस प्रकार से बादशाह बनता है और किस प्रकार से वो एक गरीब झोंपड़े से निकलकर आलीशान बंगले में, गाड़ी में घूमता है और किस प्रकार से वो करोड़पति बन जाता है, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी आपको एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा और किसी को अगर उस वाक्य से कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आप सभी से क्षमा मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं यहां पर आपको जरूर वो वाक्य सुनाना चाहूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि आप उस वाक्य को जरूर सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो एक समय की बात मैं आपको जरूर यहां पर बताऊंगा कि एक छोटा सा गांव था, छोटा मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं, उसके अंदर थे 5 से 10 हजार लोग रहते थे और खूब अच्छे तरीके से लोग रहते थे। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और सभी लोग प्रेम से उस गांव के अंदर अपना जीवन यापन करते थे। तो एक दिन की बात है, वहां पर खूब भारी बारिश होती है और वो बारिश है कि 3 से 4 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती और वो बारिश एक बाढ़ का रूप ले लेती है और वो बारिश एक बाढ़ का रूप ले लेती है और उस गांव के अंदर सब कुछ जलमग्न हो जाता है। यानी कि रुपया, पैसा, खाने की चीजें, सामान, लोगों का पानी के अंदर तैरने लग जाता है।
सब कुछ जलमग्न हो जाता है। प्रकृति का ऐसा प्रकोप उस गांव के ऊपर आता है कि पूरा का पूरा गांव पानी के साथ धीरे 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 खाली होने लगता है। पानी के साथ वो लोग वहां से पलायन करने लगते हैं, क्योंकि उस गांव के अंदर सब कुछ डूब चुका होता है। तो वहां पर सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि पानी यहां तक भर चुका था, घुटनों से ऊपर तक पानी आ चुका था, और सारी की सारी आवश्यकताओं की चीजें, रुपया पैसा सब कुछ बह चुका था। खाने की चीजें सब कुछ बह चुकी थी। कुछ पशु वगैरह थे वो डूबकर मर चुके थे। किसी का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, किसी का कोई पशु नहीं मिल रहा, किसी को उसकी आवश्यकताओं की चीजें नहीं मिल रही। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये मान लीजिए लोगों की जो आवश्यकताओं की चीजें थी वो जाती चली जा रही थी। अब लोग वहां पर पलायन करने लगे। तो वहां पर एक मंदिर में पुजारी रहा करते थे। तो पुजारी जी थे और वो पूरे गांव में मंदिर के अंदर पूजा करते थे, पूरे गांव की कुशल मंगल के लिए कामना करते थे। तो सभी लोग जाने लगे पैदल। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आइए, आप भी चलिए हमारे साथ, और आइए, अब इस गांव के अंदर कुछ भी नहीं रखा और चलते हैं। जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो हम लौट कर आ सकते हैं। अभी यहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो आप भी चलिए, यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा। तो जब जो पैदल यात्री जा रहे थे तो उनकी बातें सुनकर पंडित जी ने एक जवाब दिया कि भैया, हम तो यहां से नहीं जाने वाले, हम तो यहां से नहीं जाने वाले। हमें तो हमारे प्रभु जो मार्गदर्शन देंगे तभी हम यहां से जाएंगे। हमें तो हमारे प्रभु जो मार्गदर्शन देंगे, चाहे वो हमें जीवित रखें या हमें मारें, हम तो वहीं पर रहने वाले हैं। तो पंडित जी का इस प्रकार से तर्क सुनकर उन लोगों को अपनी जान बचानी थी, वो निकल पड़े। अब पंडित जी तो अपनी हट के ऊपर थे कि प्रभु मार्गदर्शन देंगे तो अपन उसको अप्लाई करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा, आपको पता है पानी एक ऐसी चीज है, जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो वो सब कुछ तहस नहस कर देती है प्रकृति, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो पानी बेचारा घुटने से ऊपर था, यहां तक पहुंच गया। पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आया तो वहां पर सरकार ने लोगों को, जो कि बाढ़ से पीड़ित थे, उसके अंदर फंसे हुए थे, कुछ जिंदा लोग थे, उनके लिए सरकार ने कुछ वाहन की व्यवस्था करवाई और कुछ गाड़ी वगैरह भेजी, जिसके अंदर लोगों को निकाल कर, फंसे हुए लोगों को निकाल कर और गाड़ी से बिल्कुल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। तो किसी गाड़ी वाले की नजर पड़ी पंडित जी के ऊपर, जिनके यहां तक पानी था, थोड़ा उनके पेट तक पानी आ चुका था। तो उन्होंने बोला, महाराज आइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं, और आइए, अभी इस गांव के अंदर कुछ भी नहीं बचा और सब कुछ समाप्त हो चुका है, आ जाइए, वरना आपको ये पानी डुबो देगा। पंडित जी ने ये कहा, जजमान, हमारा भगवान का निर्देश होगा, हमारा भगवान का जो आदेश होगा हम उसी को मानेंगे, और जैसा वो हमारे साथ करेंगे हमें वो मंजूर होगा। काफी मिन्नतें करी उस गाड़ी वाले ने, लेकिन जजमान का एक ही इरादा था, ऊपर वाला निर्देश देगा तो ही मैं यहां से पलायन करूंगा। बेचारे हटी थे, नहीं माने, गाड़ी वाले निकल गए। उनको तो बचाना था, जो लोग जाने वाले थे, जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचने वाले थे, उनको पहुंचाना था, वो उनको लेकर निकल चुके और सुरक्षित स्थान पर छोड़ते चले गए। धीरे धीरे पानी का लेवल यहां से यहां तक आ चुका। पंडित जी आंख बंद करके, भगवान दिशा निर्देश दीजिए, कुछ
मार्गदर्शन दीजिए, मेरी मदद करिए। अब मदद की बात करें तो मदद के लिए सरकार पीछे नहीं थी। सरकार ने फिर वापस से टीम को मैनेज किया और गोताखोर को, जो पानी में तैराकर होते हैं, जो तैरकर लोगों को, डूबते हुए लोगों को बचाते हैं, गोताखोरों को सरकार ने वहां पर भेजा ताकि वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों को निकाल कर लाएं और जिनकी जान बच सके उनको बचाकर लाएं। तो जैसे ही गोताखोर वहां पर गए, तैरते तैरते बेचारे काफी दूर तक गए, एक की नजर पड़ी पंडित जी के पास। तो पंडित जी किसी दीवार को पकड़कर खड़े ऐसे। अब गोताखोर ने बोला, आइए पंडित जी, मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मैं आपको सुरक्षित स्थान पर आपको छोड़ देता हूं। आपको मैं डूबने नहीं दूंगा, आपको मैं मरने नहीं दूंगा, आपको मैं जरूर बचा लूंगा। अब गोताखोर ने बोला कि मेरी पीठ पे आ जाइए आप पंडित जी, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। अब आपको सुनकर हंसी आएगी। पंडित जी का एक ही जवाब आपको भी पता है और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि नहीं भैया, ऊपर वाले जब निर्देश देगा और जो उसका निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। जब तक उसका दिशा निर्देश मुझे नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाने वाला। काफी मिन्नतें हुई, काफी तर्क वितर्क हुए, पंडित जी नहीं माने और वो बचाने वाले लोगों को, जिनको बचना था, उनको अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। अब पानी तो आपको पता है, धीरे 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 पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था। यहां तक पानी का लेवल यहां तक आ चुका और पंडित जी, भगवान कुछ दया करें, कुछ मदद करें, कुछ मेरी हेल्प करें, जो भी उनको बोलना था सब कुछ अपने मन में याद कर रहे और एक ही नाम जप रहे, भगवान का। अब बात करें तो सरकार फिर भी नहीं मानी। सरकार ने सोचा कि फिर भी वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है जिसको हम मदद कर कर सुरक्षित स्थान तक ला सकते हैं। सरकार ने फिर नाव की व्यवस्था करी और कुछ नाव वालों को नाव लेकर वहां पर भेजा उस गांव के अंदर कि आप मुसीबत में जो लोग फंसे हैं उनको ढूंढकर अपनी नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थानों तक लाइए ताकि हम उनकी जान बचा सकें। तो काफी सारी नाव जा चुकी थी उस गांव के अंदर और काफी सारे सर्च कर 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 लोगों को, जो जिंदा लोग हैं उनको बचाया जा रहा था और जो बेचारे कहीं पर फंस गए थे और जिनकी जान निकल चुकी उनको भी वो नाव के अंदर लाकर कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी जान बचा सकें। तो वो सर्च कर 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 निकाल रहे थे तो एक नाव वाले की नजर किस पर पड़ी आप जानते हैं? पंडित जी के ऊपर। नाव वाले व्यक्ति ने बोला, पंडित जी आइए, मेरी नाव पे आप आ जाइए, मैं आपको बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं। तो आप जान चुके हैं कि पंडित जी का जवाब क्या होगा उस नाव वाले को। तो पंडित जी ने वही जवाब दिया जो कि पंडित जी ने पहले सभी लोगों को दिया था, तैराकी वाले को दिया था, पैदल यात्री वालों को दिया था और जो कि उनको बचाने के लिए आए थे उन सभी लोगों को दिया था। वही जवाब पंडित जी ने नाव वाले को दिया। भाई मेरा तो भगवान रखवाला है, भगवान जो मेरी मदद करना चाहेगा वो मुझे मंजूर होगी और मैं भगवान का निर्देश का इंतजार कर रहा हूं। भगवान मेरी मदद जरूर करेगा और मैं फिर यहां से जरूर बाहर निकलूंगा। पंडित जी अपनी हट पर थे और सरकार ने उसको बचाने की किसी भी प्रकार की, ये मान लीजिए, ऐसी कोई भी कोशिश नहीं थी जो कि ना की। काफी तर्क वितर्क चला, काफी समय बीत गया, पंडित जी नहीं माने तो नाव वाले अपने बेचारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा चुके। अब पानी का स्तर यहां तक, पानी का स्तर
नाड़ तक आ चुका और पंडित जी यहां तक। पंडित जी का केवल और केवल नाड़ बाहर और बाकी सारा धड़ पानी के अंदर। अब पंडित जी ने फिर याद किया भगवान को, भगवान अंतिम समय है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। मैंने सारी जिंदगी आपकी आराधना में निकाल दी, मेरी मदद कीजिए। अब भारत की सरकार ने भी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर कुछ जिंदगियां ऐसी हैं जिनको हम बचा सकते हैं, जिनकी मदद हम कर कर उनको सुरक्षित स्थान पर ला सकते हैं। तो भारत की सरकार ने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए, आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए और जो भी बाढ़ के अंदर लोग फंसे हैं, जो भी जीवित व्यक्ति है, उनको आप निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाइए ताकि उनका ट्रीटमेंट कर कर उनको सही किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। सरकार के निर्देश के ऊपर आर्मी वहां से निकलती है एरोप्लेन लेकर और वहां पर जहां पर बाढ़ आई थी उस गांव के ऊपर सर्च करती है। पूरा का पूरा सब कुछ जलमग्न वहां पर रहता है और धीरे धीरे घूमकर एरोप्लेन से लोग देख रहे हैं, आर्मी वाले देख रहे हैं, लटक कर बिल्कुल से जाली लटकाकर, अपनी मान लीजिए सीढ़ी लटकाकर, और लोगों को हाथ पकड़ पकड़ कर निकालकर ऊपर पहुंचा रहे हैं एरोप्लेन के अंदर। तो एक फौजी की नजर पड़ी, एक आर्मी वाले व्यक्ति की नजर पड़ी किसके ऊपर? पंडित जी के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि पंडित जी यहां तक डूबे हुए और पंडित जी की नाड़ बाहर है और पंडित जी एक दीवार को पकड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो व्यक्ति ने बोला, जो कि आर्मी वाला था, कि पंडित जी आइए, हम आपको निकाल देते हैं, आइए मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पंडित जी ये मेरा हाथ है, आप पकड़ लीजिए और मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। तो पंडित जी का हाथ पैर तो सब कुछ डूब चुका था पानी के अंदर, नाड़ थी जिससे वो बोल रहे थे, नहीं 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 भाई, हमें नहीं, हम तो निर्देश का इंतजार कर रहे हैं हमारे भगवान का, हमारे भगवान आएंगे और हमें बचाएंगे। हमने इतनी साल भगवान को दिए हैं और हमने इतनी साल भगवान की श्रद्धा की, इतनी हमने आराधना की, हमें भगवान का जरूर हमें साथ मिलेगा और भगवान हमें जरूर बचाएंगे। नहीं माने, हटी थे, नहीं माने। आर्मी वालों को काम करना था, जिनकी जान बचानी थी उनको उन्होंने बचाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया, चले गए बेचारे। अब पंडित जी का लेवल, पंडित जी का नहीं, यहां पर पानी का जो लेवल था यहां तक उनके मुख के अंदर पानी जाने वाला ही हो रहा था। पंडित जी ने आंख बंद करी, पानी के अंदर हाथ जोड़े, हे भगवान, अब तो मेरी सांसें जाने वाली है और आप मुझे बचाइए। मैंने इतनी साल आपकी आराधना करी, आपकी भक्ति की, और आप मेरे अंतिम समय में तो कम से कम मुझे आप दर्शन दीजिए और मेरी मदद करिए। तो पंडित जी ने जब इतनी यातना करी, इतनी मिन्नतें करी, तो साक्षात उनके सामने भगवान प्रकट हुए पानी के अंदर। बोले, पंडित जी कैसे हो? पंडित जी के होश उड़ गए, पंडित जी खुश हो गए और पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हुआ, आप मुझे बचाइए, आप मुझे इस संकट से बाहर निकालिए, मैं जीना चाहता हूं, मैं भी ये मान लीजिए लोगों का भला करना चाहता हूं और आपकी आराधना करना चाहता हूं। तो आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा होगा,
अब जो भगवान का जो जवाब था वो आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने बोला, पंडित जी मैं आपको बचाने के लिए कई बार आया, मैं आपको बचाने के लिए कई बार आया। जो पैदल यात्री के रूप में आया था वो मैं ही था। जो आपको अपने साथ बचाने के लिए, ले जाने के लिए पैदल यात्री के रूप में आया था वो मैं ही था, साक्षात मैं ही था। मैंने ही अपना हाथ आपको बचाने के लिए बढ़ाया था, लेकिन आप अपनी हट पे थे, आप नहीं माने। दूसरी बार मैं आपके पास आया गाड़ी लेकर, और अपनी गाड़ी में मैं आपको बचाने के लिए आया था और मैंने हाथ बढ़ाया था कि आप आइए, क्योंकि आपने हमेशा मेरी आराधना की, इसलिए मैं आपको नहीं भूल रहा था और मैं आपको बचाने के लिए आया। लेकिन आप हटी थे, आप नहीं माने, आप वहीं पर रहे। तीसरी बार मैं आपके पास आया तैरकर, पानी के अंदर तैरकर मैं आपके पास आया और मैंने आपको बचाने के लिए अपना हाथ दिया था कि आइए मेरी पीठ के ऊपर आ जाइए। मैं आपको अपनी पीठ के ऊपर बैठाने के लिए तैयार था, आपको अपनी पीठ के ऊपर बैठाकर आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयार था, लेकिन आप हटी थे, आप नहीं माने। फिर मैं आया नाव लेकर, आप फिर भी नहीं माने। लेकिन मैंने एक आखिरी कोशिश की और मैं आपके पास आया प्लेन के रूप में। मैं प्लेन लेकर आया आपके पास और मैंने सीढ़ी से लटक कर आपको हाथ पकड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन आप हटी थे, आप नहीं माने। आप जिद के पक्के थे, आप नहीं माने। आप बाहर नहीं आना चाहते थे। मैं एक नहीं 5 बार आपके पास आया आपको बचाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, लेकिन आप हटी थे, आप नहीं माने। तो पंडित जी ऐसा है कि अब मैं आपकी क्या मदद करूं? आपकी मदद मैंने खूब बार करी, लेकिन आप अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहते। तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पंडित जी पूरे के पूरे पानी के अंदर चले गए। तो इस स्टोरी से मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमारा पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर आप सोचो तो काफी पैसा है, और अगर आप नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो मैं आपको बता दूं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यानी कि अगर आपने अपने मन के अंदर ठान ली तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर पाओ। आपकी सोच जहां तक जाती है, जहां तक आप सोच सकते हो, वहां तक आप भी पहुंच सकते हो। हां, लेकिन ऐसा हट मत करिए कि भगवान आएगा, मेरी मदद करेगा और भगवान मेरे को धनी बना देगा और भगवान है कि मुझे करोड़पति बना देगा। नहीं, कई लोगों को विरासत में दौलत मिलती है, लेकिन वो उसी के अनुसार चली भी जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हमारा व्यापार है जिसको अगर आप काम में लेते हो, सही तरीके से मैनेजमेंट कर कर अगर आप आगे बढ़ते हो, तो उससे अच्छा पैसा कमाने का और कोई भी जरिया नहीं है जो कि कम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देगा। लेकिन पंडित जी की जैसे नहीं, भगवान मदद करेगा। एक दिन भगवान आएगा और हमारी मदद करेगा और हम अमीर बन जाएंगे। मदद भगवान उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करिए और आप भी अपनी किस्मत आजमाइए और आप भी उसके माध्यम से अपने जीवन के सारे सपने पूरे करिए। यानी कि इंसान के जो सपने हैं, जो उसने देखे थे बचपन में,
जो जवानी में और जो वो देख रहा है वर्तमान में, अगर उसको पूरे करने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वो अपने सारे के सारे सपने जी सकता है। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि जल्दी आप भी स्टार्ट करिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कि 2023 के अंत तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा होगा और किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा होगा। तो आज ही से आप भी ज्वाइन करिए और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपनी किस्मत को आजमाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए और जो भी आप अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आप जरूर प्रयास करिए। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।